एक्चुअली जब मैं ध्यान करता हूँ ना 15-20 मिनट पहले मुझे समझ लगती है कि चल रहा है ऑटोमेटिकली से, कोई श्वास पर करता हूँ या नाद ब्रह्म भी करता हूँ, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। उसके 15-20 मिनट बाद मुझे फिर अनुभव होता है कि कुछ हो रहा है, जैसे पानी की लहर चल रही है, ऐसे ऐसे एकदम मुझे कुछ उछाल सा होता है अंदर में। तो देखिए सही है, गैप आती है, जिसे हम सतूरी ध्यान करने वाले बीच बीच में गैप आती है, जिसमें मन आधा सोया होता और आधा जागा। ऐसी अवस्था में मन चला जाता तो वहाँ टाइम कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता और स्पेस भी खत्म हो जाता कि तुम किस जगह पे हो ये भी भूल जाओ इतनी क्षण। जब नींद से तुम उससे स्पेस से बाहर आओगे, झटका सा लगेगा और तुम चारों तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम कहीं और स्पेस में, कोई और जगह थी, मुझे पता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं लग रहा, लेकिन एक प्रसाद उसमें उतर अच्छा लगता है। आप उसमें से आओगे तो आपको थोड़ा अच्छा जरूर लगा है। नींद में आप नहीं थे ऐसा भी आपको लगेगा मैं सोया तो नहीं, कहाँ था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी जागृति नहीं थी कि आप वहाँ उतना पता लगा। थोड़ी सी जागृति थी, थोड़ी सी नींद थी और वहाँ आप चले गए थे, इसलिए ऐसे अनुभव होते। और ये कई बार हो सकता है, बहुत बार होता है, सैकड़ों बार हो सकती है, और इसी में किसी दिन गोता हो सकते हो। तो वो बड़ा गैप आ गया, ये छोटा गैप आ गया, छोटा छोटा, ये 48 मिनट का गैप आना चाहिए। अगर 48 मिनट का गैप किसी को आ जाता है, ऐसा कहते हैं, तो आदमी लौट नहीं सकता, तो उस स्पेस में ही जाता। और हम जाते हैं क्षणों के लिए उस स्पेस में, लगता है बहुत बड़ा लेकिन क्षणों के लिए। विपස්සना से मेरी नींद गायब हो गई थी एक बार, लेकिन उसके बाद ढंग से हो नहीं पाई। हाँ जी, उसके बाद मैंने छोड़ दी। विपස්සना में आपको दो तरह से करना चाहिए। विपස්සना एक तो बैठ के होती है और एक चलते चलते होती है और फिर काम करते करते होती है। तो थोड़ा सा श्रम इसमें आ जाएगा, तो उसमें समयकत्व आ जाएगा। तुम विपස්සना करते करते सो भी सकते, विपස්සना बंद हो जाएगी और नींद तुम्हें पकड़ जाएगी। लेकिन अकेली विपස්සना आप कर रहे हो बैठ के, तो तुम्हारे अंदर मन इतना जाग जाएगा कि वो तुम्हारी नींद खत्म कर देगा। और नींद जो है चूँकि बहुत चीज़ों से जुड़ी, जैसे हमारे अंदर काम वासना है, भोजन की भूख है, खाना खाते हैं, भोगते हैं, और सभी लोग साधना करते हैं और भोगते भी हैं, दोनों काम, भोग भी चलता है और साधना भी चलता है। तो विपස්සना जिन लोगों ने शुरू की थी उनने ब्रह्मचर्य का बहुत ख्याल रखा, ब्रह्मचर्य का बहुत ख्याल रखा जिन लोगों ने विपස්සना शुरू की। हम जो है राजयोगी हैं, हम विपස්සना भी करते हैं और ब्रह्मचर्य की ज़्यादा परवाह नहीं होती। समय समय पर भोग भी चलती है और समय समय पर हम विपස්සना करते हैं। तो इसमें दोनों तरफ का खिंचाव बनता है। तो खिंचाव बनता है तो तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। वो विपස්සना तो अपना खेल करेगी, लेकिन विश्राम नहीं दे पाएगी विपස්සना। क्यों नहीं दे पाएगी कि आप रोज़ विपස්සना करते हो और रोज़ ही बिगाड़ते भी रहते हो, रोज़ विपස්සना करते हो। विपස්සना का मतलब ये है कि आप चेतना को ऊर्ध्वगमन में ले जा रहे हो। अब ऊर्ध्वगमन में ले जाओगे और अधोगमन में भी ले जाओगे तो दोनों तरफ बैल जोत लिए आपने, दोनों तरफ बैल जुट गए तो रस्साकसी जैसी स्थिति चलती है, तो वो विश्राम तक नहीं पहुंच पाते। अगर विपස්සना अकेली करी जाए और जो दन बन सब बंद कर, तो विपස්සना विश्राम में ले जाएगी। और फिर जब विश्राम में अगर विपස්සना ले जाएगी तो आपको नींद आएगी।
आप बहुत आराम से 8 घंटे जो नींद होना चाहिए उसमें सो जाओगे और फिर उठ कर फिर विपस्सना करोगे। और रात में सोते वक्त विपस्सना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, देखो वो आपको पागल करती है। रात में नहीं साधना है किसी के लिए सोते वक्त। सोते वक्त तो नींद की ही जरूरत है, आपके शरीर को विश्राम की जरूरत है। अगर विश्राम नहीं दोगे तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, तो विश्राम भी चाहिए। और वहाँ तक तुम चेतना को पहुँचा नहीं पा रहे जहाँ से विश्राम शुरू हो, उसका गियर बदलना। गियर बदलने के पहले आपका भोजन का सिस्टम खराब होगा, आप ऐसा मादक खाना खाते होगे जिससे तुरंत नींद आ जाए, उसका प्रयास करने के लिए, लेकिन प्रयास करते हो कि नींद आ जाए और नींद आती है। और उसका कारण ये होता है कि हम दो ही तरफ बैल जोतते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर। तो जब तुम किसी चीज़ को उठाओगे और उठाओगे और गिराओगे, तो क्या करोगे, तुम थक जाओ और कुछ हाथ में नहीं आए। तो विपस्सना का जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आए। विपस्सना का परिणाम तुम्हें तय कर लो कि मुझे 6 महीना साल भर सिर्फ विपस्सना करना, दूसरा धंधा बिल्कुल नहीं करना, विपस्सना करना। तो चेतना इतनी उठ जाएगी कि आपकी विश्राम के लेवल पर पहुंच जाएगी। और विश्राम के लेवल पर पहुंच जाए तो फिर आपको नींद आएगी, आप आराम से सोएंगे, फिर सवेरे विपस्सना करोगे आप, फिर तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इतना मज़ा आएगा कि बहुत मज़ा आएगा। और ऐसी स्थिति में मज़ा नहीं आता है क्योंकि हम दुनियादारी को भी जीते हैं जोर से। धंधा पानी ये वो सब दुनियादारी में ज़्यादा ऊर्जा तो हम उसमें लगाते हैं, और हम विपस्सना साधने की कोशिश भी करते हैं, और दुनियादारी के खेल में भी तो वो कसम जरा ज़्यादा चलता। तो साधक को 3 महीना 6 महीने जो भी सुविधा हो अच्छे प्रयोग करना चाहिए, तो उस लेवल पे ले जाओ, फिर तुम काम वाम करो, कुछ भी करते रहो, फिर कुछ नहीं। एक बार लेवल पकड़ जाए तुम्हारा, तो वो लेवल नहीं पकड़ा, इस वजह से ये तकलीफ होती है कि फिर करने का भी दिल नहीं करेगा। तो वो तनाव में जीने लगोगे, कहाँ से करोगे, नींद आएगी ना, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, खाना भी गड़बड़ हो जाएगा, सब वो सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। नींद नहीं बिगड़ना चाहिए साधना, और नींद अगर बिगड़ रही है तो हमसे कहीं भूल हो रही, तो भूल को सुधार लेना। सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, सम्यक विश्राम, इन तीनों में सम्यकत्व होना चाहिए। सम्यक आहार हो, सम्यक विश्राम हो और सम्यक नींद, सम्यक श्रम हो, तो फिर आपका काम बहुत हो जाएगा। ख्याल में आ रही है? विपस्सना हो, विपस्सना ऐसे तो विपस्सना आदमी को मेरे हिसाब से 3 घंटे देना चाहिए दिन में। 3 घंटे आदमी को विपस्सना, 1 पहर देना, 1 पहर, 4 पहर होते हैं ना, 1 पहर दो साधना के लिए, 1 पहर दो तुम दूसरे कामों करने के लिए, रोटी वोटी खाना, नहाना धोना, ये सारे खेल, और 2 पहर धंधे के लिए। 6 घंटा धंधा करो, 8 कर रहे हो, चलो 8 करो, 2 घंटे साधना को दो, 2 घंटे और कामों को दो, और 8 घंटे आप धंधे को, तो आपकी रिदम आ जाए। और हम विपस्सना अगर थोड़ी देर कर ली फिर उठ गए, थोड़ी देर कर ली फिर उठ गए, और बीच बीच में पकड़ते रहे ऐसे लगातार 2 घंटे लगातार। वो ऐसा नहीं कि 15 मिनट अभी कर लेते हैं, 15 मिनट बाद फिर कोई काम निपटा लें, फिर कर लेते हैं, ऐसा नहीं। कुआं खोदो तो पूरा ही खोदो ना। अब कुआं खोद भी रहे और पूर भी रहे, खोद भी रहे, पूर भी रहे, तो इससे बात नहीं होगी, समझ रहे नहीं? ऐसा अब मेरे ख्याल सबके प्रश्न हो गए और हम विदा लेते हैं।